गाजा में 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है। हाँ, 14,000, 14,000। 2 दिन में अगर फूड सप्लाई नहीं पहुंची तो हो सकती है 14,000 बच्चों की मौत। तो इन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? कोई इंसान, कोई संगठन या फिर कोई और? संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख टॉम फ्लेक्चर ने चेतावनी दी कि अगर सहायता नहीं पहुंची तो गाजा के अंदर 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। गाजा एक ऐसा इलाका है जो आज के एक खुले कब्रिस्तान में बदल चुका है। मंजर इतना भयानक है कि अगर आप अपने आप को वहां रखकर सोचें तो बहुत भयानक होगा। आपको कैसा लगेगा अगर आपके बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हों? तो आप क्या करेंगे? आप रोएंगे, खाने की गुहार लगाएंगे, लेकिन किससे? कौन खिलाएगा आपको खाना? कौन देगा आपको पीने के लिए पानी? आपका दिल कांप जाएगा ये सोच करके भी कि गाजा में हालात दिन पर दिन भयानक होते जा रहे हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है और अब अस्पतालों में दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं। बमों से ज़्यादा अब मौत भूख और बीमारी से हो रही है। और इन सबके बीच सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं मासूम बच्चे। इज़राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने के नेतृत्व में इज़राइल ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करने की कसम खा रखी है। इज़राइल ने पिछले 11 सप्ताह में गाजा की नाकेबंदी कर दी है। खाना, पानी और दवा जैसी सहायता लेकर आ रहे किसी ट्रक को घुसने नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में गाजा में अकाल की स्थिति बन गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार रात को यह घोषणा करने पर मजबूर हो गए कि वह गाजा में सहायता ट्रक पर लगी नाकाबंदी को कम कर देंगे। About the horrific situation in Gaza, where the level of fund to massively scale up humanitarian assistance into Gaza. The recent announcement that Israel will allow a basic quantity of food into Gaza, a basic quantity. वहीं टॉम फ्लेक्चर ने कहा, सहायता के लिए 5 ट्रक गए, लेकिन उन्हें इसे समुद्र में एक बूंद बताया और आबादी की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त बताया। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सहायता को लेकर जा रही लारियां, जिनमें शिशु आहार और पोषण शामिल हैं, तकनीकी रूप से गाजा में हैं, लेकिन नागरिकों तक नहीं पहुंच रही हैं क्योंकि वो सीमा से कई दूर मील खड़ी हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि संयुक्त राष्ट्र इस आंकड़े तक कैसे पहुंचा, तो उन्होंने जवाब में बताया कि हमारे पास ज़मीन पर मजबूत टीमें हैं और निश्चित रूप से उनमें से कई मारे जा चुके हैं। हमारे पास अभी भी ज़मीन पर बहुत सारे लोग हैं, वे चिकित्सा केंद्र में हैं, वे स्कूलों में हैं, ज़रूरतों का आकलन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। We have requested and received approval of more trucks to enter today. And we expect, of course, with that approval, many of them, hopefully all of them, to cross today to a point where they can be picked up and get further into the Gaza Strip for distribution. On your first one, around 100. हालांकि सहयोगी देशों के दबाव के बाद बीते सोमवार को इजराइल ने 2 मार्च से जारी रोक खत्म कर गाजा में खाना, पानी और दवाइयों के लिए 9 ट्रकों को जाने की इजाज़त दी थी, जबकि वहाँ की प्रतिदिन ज़रूरत जबकि वहाँ की हम बात करें कि वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से हर दिन 500 ट्रक सामग्री की है। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने गाजा की स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है और इजराइल से गाजा में पर्याप्त मानवीय सहायता भेजने के लिए कहा है।
इस बीच खान यूनिस शहर को खाली करवाने का अभियान भी इजरायली सेना ने छेड़ दिया है, जिसमें लाखों लोग हर दिन मारे जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हर तरफ तबाही का मंजर है। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में जारी इजरायली हमले में अभी तक करीब 53,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हम भुखमरी की बात करें तो भुखमरी क्या होती है, इस पर भी हम आपको जानकारी देते हैं। भुखमरी का मतलब होता है 2 रोज़ खाना ना मिलने से भुखमरी नहीं होती है, बल्कि लंबे समय तक ज़रूरत से कम पोषण मिलने से भुखमरी होती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि शरीर 3 हफ्तों तक बिना खाए पिए ही जी सकता है। यह भी 3 स्टेज में आता है। जैसे ही आप खाना छोड़ते हैं, यह पहला चरण होता है। दूसरे स्टेज में शरीर अपने ही फैट को इस्तेमाल करके काम चलाता है। तीसरा स्टेज वो होता है जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है। ये वो वक्त है जिसमें शरीर वसा का सारा इस्तेमाल कर चुका होता है और वे अपनी ही मसल्स और हड्डियों को सूखने लगता है। बच्चों के साथ ये प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि अल जज़ीरा ने यूएन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इस साल में अब तक 9,000 बच्चे गंभीर कुपोषण के चलते अस्पताल में भर्ती हो गए। इसके अलावा बहुत से बच्चे होंगे जो अस्पताल तक भी नहीं लाए जा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल है ही नहीं। इजरायली सेना की बमबारी की वजह से कई अस्पताल खंडहर में बदल गए। दवाइयाँ नहीं हैं, मेडिकल सुविधा नहीं है, बच्चे बीमार हैं, भर्ती कहाँ कराएं? ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। इनमें से भी 0 से 2 साल के बच्चे की स्थिति ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये वही टाइम पीरियड है जिनमें बच्चे के ब्रेन डेवलप के लिए पूरा पोषण की ज़रूरत होती है। अब यह अंदेशा भी जताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में गाज़ा पट्टी के बच्चों में कई सारी कमियां और बीमारियां दिखने को मिल सकती हैं। गाज़ा में करीब 20 लाख लोग से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल ने अपने हमले में गाज़ा में बहुत सी बिल्डिंगों को, बड़ी बड़ी इमारतों को एक पल में नस्ते नाबूद कर दिया था। हर तरफ सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंगें हैं, खंडहर हैं, लोगों के पास घर नहीं है, नौकरी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं। क्या मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए भी रणनीति आड़े आएगी? क्यों ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये 14,000 यानी 14,000 सपने हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। युद्ध विराम की मांग कीजिए, मदद की आवाज उठाइए, क्योंकि हर बच्चा अपने जीवन का हकदार है। नीचे कमेंट्स करके हमें बताइए, अपनी राय शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए।